अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। खूबसूरत से गुल दाउदी ने इन दिनों में ख़ास रौनक लगाई हुई है मेरे गार्डन में। और जो मेरे बहन भाई फूलों के शौकीन हैं वो अक्सर जब उनसे बात होती है तो वो यही कहते हैं कि जब भी आप वीडियो का आगाज़ किया करें तो अपने कुछ प्लांट्स का अपडेट ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो यो सबसे पहले तो गुल दाउदी और उसके बाद ये कोलियस देखें। ये कटिंग से जो मैंने नवंबर में लगाई थी तो देखें कितने अच्छे से अभी तक चल रहे हैं। कुछ ख़ास फ़र्क जो नए प्लांट्स मैंने तैयार किए थे उनको सर्दी से नहीं पड़ा। उसके मुकाबले में जो पुराने प्लांट हैं या मदर प्लांट आप कह सकते हैं या कुछ टाइम पहले की जो कटिंग्स लगी हुई थी, ज़ाहिर है उनमें थोड़ा सा सर्दी का असर आ रहा है, कलर जो है वो डल होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये एक प्रोसेस है जिससे हमारे जो कोलियस हैं वो सर्दी के मौसम में गुज़रते हैं। तो आज जब हम बात कर रहे हैं वो खूबसूरत से एक और फ्लावरिंग प्लांट के हवाले से मैं आज वीडियो लेके हाज़िर हुई हूँ। और जिस टाइम पे विंटर में बहुत ज़्यादा आप सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उसमें एक ऐसा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसके ऊपर इस टाइम पे भी आपके गार्डन में खूबसूरत फ्लावरिंग हो सकती है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसे जेरेनियम कहा जाता है। और जेरेनियम की अगर मैं ये कहूँ कि बेशुमार वैरायटीज़ हैं तो ये गलत नहीं होगा। बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, परमानेंट प्लांट है और हार्डी प्लांट है। सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो ये आपके पास बहुत आराम से चल जाएगा। काफ़ी सारे प्लांट्स के हवाले से कुछ मिथ होती हैं कि जैसे ये प्लांट जो है वो सीज़नल है, उसी तरीके से जेरेनियम के हवाले से भी यही चीज़ कही जाती है कि जेरेनियम जो है वो सीज़नल फ्लावरिंग प्लांट है, यानी ये जैसे मौसम चेंज होता है तो ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं काफ़ी सालों से जेरेनियम को लगा रही हूँ। जेरेनियम की कुछ वैरायटीज़ होती हैं जो ज़ाहिर है हमारे माहौल के हिसाब से सेट ना हो तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये जो वैरायटीज़ हैं जितनी भी, इसके अंदर जो है वो सिंगल पेटल वाली वैरायटी भी आती है, डबल पेटल वाली वैरायटी भी आती है। तो इसलिए जो ये वाली वैरायटी है इसको तो आप बहुत आराम से पूरे साल में चला सकते हैं। चाहे जितनी मर्ज़ी ठंडक हो, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, ये बहुत आराम से आपके पास चल जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो सिंगल वैरायटी भी आती है, सिंगल पेटल वाली भी आती है, मल्टी पेटल और हाइब्रिड भी आती हैं। उसके अलावा जेरेनियम आईवी भी आती है जो कि हैंगिंग में ख़ास तौर पे उसकी लटकती हुई ब्रांचेस बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ और आप लोगों के साथ भी यही चीज़ शेयर करूँगी कि अगर आप बिगिनर हैं या अगर आपको जेरेनियम लवर हैं, जेरेनियम का आपको शौक़ है, तो आप जो हार्डी वाले जेरेनियम होते हैं उनको अपने पास ऐड कर सकते हैं। जो देसी जेरेनियम होते हैं उसके अंदर भी यही पिंक कलर आता है और वो थोड़ी सी टॉल वैरायटी होती है, उसकी स्टेम्स या ब्रांचेस लंबी लंबी होती हैं। ये वाली जो वैरायटी है ये थोड़ी सी डवार्फ में आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी ग्रोथ देखें प्लांट की तो बहुत ज़्यादा हाइट में ये प्लांट नहीं है। जो इसमें देसी वैरायटी होती है जिसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, मैं कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसकी जो सीड कलेक्शन की वीडियो है वो भी शेयर करूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी सालों से जो जेरेनियम के हवाले से मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जेरेनियम को सीड से भी लगाया है और बहुत आसानी से इसके सीड लग भी जाते हैं। सिर्फ ये है कि आपको कुछ स्पेशल चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मौसम को मद्देनज़र रख के अगर आप लगाएंगे तो आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। और कटिंग से तो ये वैसे भी बहुत आसानी से लग जाता है। कटिंग से लगाने के लिए आप साल में किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं, सिवाय जो बहुत ज़्यादा सर्दी का टाइम होता है जैसे ये अभी चल रहा है, इस टाइम पे आप इसकी कटिंग ना लगाएं। लेकिन जैसे जनवरी थोड़ा सा एंड की तरफ जाएगा, क्योंकि ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये अर्ली स्प्रिंग के अंदर जो है वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। अभी भी मेरे पास तो खैर ये इनकी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन ये है कि अगर आप इसको एक ओवरऑल अगर आप इसका देखें कि किस टाइम पे इसकी फ्लावरिंग ज़्यादा अच्छी होती है तो अर्ली स्प्रिंग में या बाहर के सीज़न में इसके ऊपर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। पूरा साल इसके ऊपर टाइम टाइम से फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन यह है कि अगर आप उन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखेंगे जिसमें आपकी जेरेनियम जो है वो स्ट्रेस में ना जाएँ, अच्छे से ग्रोथ करते रहें, तो ये फ्लावरिंग प्लांट है तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। सबसे जो मेन बात होती है वो ये होती है कि आप इसको किस तरह से मिट्टी में लगा सकते हैं, किस तरह की सॉइल मीडिया होना चाहिए। तो आप इसको वेल ड्रेन सॉइल के अंदर लगाएं, क्योंकि इसके अंदर जो एक प्रॉब्लम आती है वो आती है फंगस की। अगर इसको फंगस लग जाए तो आपका प्लांट जो है वो ज़ाहिर है जड़ें रॉट हो जाती हैं, गल जाती हैं, तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, आप इसको इस तरह से लगाने के बाद जब आप इसको अच्छी मिट्टी देते हैं, अच्छा फर्टिलाइज़र देते हैं, तो ज़ाहिर है ना सिर्फ ये फोलिएज प्लांट है बल्कि फ्लावरिंग प्लांट भी है। तो फ्लावर्स लेने के लिए अच्छा एक कंपोस्ट का जो रेशो है वो इसके अंदर अगर आप ऐड करेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इसको लगाते हैं तो आप इसको लीफ कंपोस्ट के अंदर लगाएं।
मैं ऑर्गेनिक मैटर हमेशा याद करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। मुझे केमिकल किसी भी फर्टिलाइज़र के हवाले से कि आप इसमें कौन सा केमिकल फर्टिलाइज़र डालें कि इसके अंदर अच्छी फ्लावरिंग होगी, मैं इस हवाले से बिल्कुल नाबलद हूँ। तो इसलिए मैं जो ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इन दिनों में ख़ास तौर पे आपने अगर इसको लगाना है तो आप इसको किस लोकेशन पे लगा सकते हैं, तो फुल सन का ये प्लांट है। सर्दियों में आप इसको फुल सन में रखें, लेकिन गर्मियों के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा गर्मी, मई जून की गर्मी होती है, तो आपने इसको पार्शली शेड में रखना है या बड़े गमलों के बीच में छुपा के रखना है, क्योंकि इसके लिए सर्दियाँ इतनी मुश्किल नहीं होती जितना इसके लिए गर्मी का मौसम जो है वो मुश्किल होता है। क्योंकि जब गर्म हवाएं चलती हैं या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो इसमें अगर आप इसको बचा लेते हैं तो फिर इसकी और कोई प्रॉब्लम इस तरह से नहीं होती कि सिवाय फंगस के और गर्मी, शदीद गर्मी से बचाने के, आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग जो है वो कितने साइज़ की हो, आप 2 से 3 लीफ नोट के साथ भी छोटी कटिंग भी अगर लगाना चाहें तो लग जाती है। मैंने काफ़ी लंबी तकरीबन 1 से सवा फुट, 1.5 फुट की कटिंग भी लगाई हुई है, वो भी आराम से चल जाती है। अच्छा, पॉट साइज़ जो है वो जैसे जैसे प्लांट बड़ा हो वैसे वैसे आप इसको बड़ा पॉट जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं। कोशिश करें कि छोटा प्लांट कभी भी किसी बड़े पॉट के अंदर ना लगाएं, क्योंकि उसमें ओवर वाटरिंग का भी डर रहता है। साथ साथ इसके ऊपर पेस्ट का अटैक कभी कभार जो है वो इक्का दुक्का मैंने चांसेस देखे हैं, अदरवाइज़ इसके अंदर एक मखसूस सी महक होती है, इसके पत्तों में से भी आती है, तो उसकी वजह से ज़्यादा इसके ऊपर पेस्ट जो है वो अटैक नहीं कर सकते। उस मखसूस महक की वजह से इसके पत्तों में से जो स्मेल सी आती है, तो इसको पेस्ट जो है वो ज़्यादा परेशान नहीं करते। अच्छा, ये है कि अगर आपके पास जो वैरायटी है वो सीड ग्रोन है, या मतलब आप उसके सीड लेना चाहते हैं, तो फिर तो जब आप इसके फ्लावर स्पेंड हो जाएं तो इसको सीड्स के लिए छोड़ दें। लेकिन ये है कि जो हाइब्रिड वाली वैरायटीज़ होती हैं उसके अंदर सीड नहीं बनते, तो जैसे ही आपके जो फ्लावर्स हैं सारे खिल के ख़त्म हो जाएं, तो आप इसकी जो फ्लावरिंग स्टिक होती है या स्टॉक होती है उसको कट कर दें, ताकि जो प्लांट एनर्जी दे रहा है खाली एक ड्राई फ्लावरिंग स्टिक को, तो वो एनर्जी जो है वो आप प्लांट अपने पास स्टोर करके रख सके। इसके अंदर बेशुमार कलर्स आते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट लीफ पैटर्न के साथ भी आते हैं, प्लेन के साथ भी आते हैं। थोड़ा सा जो इस प्लांट के अंदर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके अंदर हल्का सा शेड आ रहा है, आप लाइट सा पर्पल शेड कह सकते हैं, तो इस शेड के साथ भी आते हैं। कोशिश करें कि अपने पास जो हार्डी वैरायटीज़ होती हैं उनको ऐड करेंगे तो आपका जो जेरेनियम का शौक़ है वो भी अच्छे से चलता रहेगा, और आपको जो डिसअपॉइंटिंग होती है काफ़ी दफ़ा कि हम जो है वो जेरेनियम लगाते हैं हमारे पास नहीं चलता, तो उससे भी आपकी जो है वो बचत हो जाएगी। तो आज की शेयरिंग अगर आपको मेरी अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।